नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र चौधरी आप सभी का इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वारो अकेडमी पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये अभी आपका जो एग्ज़ाम जो हुआ था सितंबर 2020 में, उसमें आया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप दोस्तों देखिएगा। ये थोड़ा मेरे बारे में, मैं इन्वायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, इन्वायरमेंटल एडुकेटर के तौर पे काम करता हूँ। ये थोड़ा मेरा क्वालिफ़िकेशन के बारे में मैंने लिखा है। लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नंबर दिया है 7696180020। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। हमने बहुत सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। लगभग सारे न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के इनसे आते हैं। डेफिनेटली आगे भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। सारी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और अपने नोट्स बनाना। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द साउंड प्रेशर लेवल एसोसिएटेड विद ए रूट मीन स्क्वायर प्रेशर ऑफ 100 PA। इस टाइप का एक क्वेश्चन, क्या लगभग 2-3 क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं। पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ चुके हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। यानी कि अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इन वीडियो से मिले हैं, या ये कहिए कि जो न्यूमेरिकल हमने सोल्व किए हैं उनसे मिले हैं, या ये कहिए कि रिपीटेड न्यूमेरिकल्स हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं हम जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमेशा नए आते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स रिपीटेड ही होते हैं। जो नया न्यूमेरिकल किसी भी क्वेश्चन में आता है उसको आप सोल्व वहाँ पे शायद ही कर पाओ, अगर आपका लक बहुत अच्छा है या आपने कहीं और से उसे पढ़ा है, पहले किसी बुक से पढ़ा है, तो आप उसे सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज़ बिल्कुल नया न्यूमेरिकल जो इन्वायरमेंट साइंस के पेपर में आता है उसको इमीडिएटली सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हों और आप उसको सोल्व कर लें। इसीलिए हमेशा जो पुराने न्यूमेरिकल्स हैं, जो मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन एक ही बार आया है, सपोज़ करो एक नया न्यूमेरिकल आया है और वो एक ही बार आया है, उस पर ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की बजाय जो क्वेश्चन 10 बार रिपीट हुआ है उसकी 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, समझने वाला ही समझेगा। ठीक है दोस्तों, हमने पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें ही मैंने एक टेबल दिया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी टेबल के अराउंड आते हैं। इसमें साउंड प्रेशर लेवल दिया है पीए में और आपको साउंड प्रेशर लेवल दिया है डीबी में। इस पे ही हमेशा क्वेश्चंस आते रहे हैं। इस बार इन्होंने थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया है। इस यहाँ पे इस टेबल में आप देखेंगे कि 200 PA, 140 dB, 20 PA, 120 dB, 2 PA, 100 dB, 1 PA कितना हो गया आपका 94.2 में 80.02 में आपका 60.002 में 100। तो ये जो सीरीज चल रही है, ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं पे 200 है तो 140 है, अब 220 है तो 120 है, 2 है तो 100 है। ठीक है, तो आपने जब भी कुछ चीज़ें ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली होती हैं उनको याद करना होता है, सोल्व करना होता है, तो उससे बेहतर है कि इस टाइप के टेबल आप बना लो। जैसे कि इसमें 200 की सीरीज़ है, इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। बट इस बार उन्होंने 100 का दे दिया, तो आप 100 की कोई ऐसी सीरीज़ कैलकुलेट करके बना सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन करो
और 100 से लेके इस टाइप से एक सीरीज बना के उसे आप याद कर लो। थोड़ा सा डाटा बढ़ जाएगा याद करने का, बट अगर क्वेश्चन उसके आसपास आपको मिले तो 2 नंबर पक्के। थोड़ा सा डाटा याद करने से अगर 2 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि क्रैमिंग में कुछ बुराई है। तो ये तो बात हुई क्रैमिंग की या आसान तरीके की। इसको मैं आसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास में कि हम ज़्यादा कैलकुलेशन करें। बस क्वेश्चन देखते ही अगर हमें आंसर पता है, सही आंसर लगा दिया, काम ख़त्म। तो इस टेबल पे पहले क्वेश्चन बहुत आए हैं, इस बार इन्होंने 200 क्वेश्चन ना देखे 100 पीए पूछा है, तो डेफिनेटली हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला है dB = 20 log 10 P डिवाइड बाई P नॉट। यहाँ पे P नॉट क्या है? 0.402 PA। ये हमेशा स्टैंडर्ड है, हमेशा इसकी वैल्यू यही रहेगी। अब हमें P की वैल्यू दी हुई है 100, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, हमने इसको हटाया, ये हुआ 50, ठीक है। तो 5 के बाद में 6 जीरो, तो लोग 5 के बाद में 6 जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 6.70, इसके अराउंड होती है। हमने ये पुट की 20 × 6.70, ये कितना आ गया 134। तो अब लोग 5 × 10⁻⁶, इसकी वैल्यू लोग में याद करना आई थिंक ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप वैसे एक टेबल बना लोगे और उसे याद करोगे तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी है, ठीक है। अदरवाइज़ तो आप किसी भी तरीके से चीज़ें याद कर सकते हो, नियर बाई वैल्यूज़ याद कर सकते हो लॉग के लिए, बट कितनी वैल्यू याद करोगे? क्योंकि भाई मैथ मेरा भी कोई इतना हाई फाई नहीं रहा, कभी इन्वायरमेंट साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। 10th तक मैथ पढ़ी है, उसके बाद में मैथ पढ़ी नहीं है। तो ये सब लोग एंटी लोग जब ये चीज़ आती हैं तो थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है उस टाइम पे कि भाई कैसे करें। तो मेरा मानना रहता है कि भाई अगर हम चीज़ों से आसानी से चीज़ों से डील करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा डाटा ज़्यादा याद कर लेना चाहिए। हमारे एक टीचर थे AS रेड्डी, तो वो इन्वायरमेंट साइंस के थे, तो वो बोलते थे कि मैं मैथ के साथ ज़्यादा पंगे नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं है, बट जितना मैथ मुझे चाहिए उतना मैथ मुझे आता है, उसको अप्लाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना मुझे आता है उसको अप्लाई करना इम्पोर्टेंट है। अब मैं ना तो ज़्यादा मैथ सीख सकता हूँ और ना ही मुझे सीख के कोई फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं पहले से मैथ सीखता तो डेफिनेटली मैं दूसरे बैकग्राउंड में होता आज। अगर मेरा मैथ बहुत अच्छा होता तो वही चीज़ मैं हमेशा, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि लोग एंटी लोग या इस टाइप के बहुत सारी कैलकुलेशन हैं जिनमें हम फंस जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा डाटा ज़्यादा याद कर लेना चाहिए जिससे कि हम ना फंसें उस टाइम पे, ठीक है। हो सकता है कोई इसको और आसान तरीके से सोल्व कर दे लोग को, भैया हमसे तो नहीं हो रहा है, मानते हो? हमें तो यही तरीका पता है इसको सोल्व करने का, लोग को एंटी लोग को। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी लोग पे और एंटी लोग पे सोल्व किए हैं। तो बस यही एक तरीका मुझे दिखता है कि भाई अगर ज़्यादा वैल्यू हम याद कर लेंगे तो पेपर में आसानी होगी हमारे लिए। तो सिंपली या तो वैसे टेबल याद कर लीजिए या योग का कुछ जो लॉग है उसका कुछ ज़्यादा वैल्यू आप याद कर लीजिए और जस्ट थोड़ी सी सिंपल सी कैलकुलेशन कीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर 134 ही है शायद।
जो अभी आपकी आंसर की में आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे हमने सॉल्व किया है, फॉर्मूला याद कर लीजिए और थोड़ा सा जो मैंने बताया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।